परमेश्वर सिंह स्वामी, उनसे भी निवेदन है मंत्री जी का साफा पहना के स्वागत करेंगे। मेरे जी से निवेदन है और सभी वार्ड के सभी से निवेदन है कि मंत्री जी का साफा और माला पहना के स्वागत करें। यही परमेश्वर जी स्वामी, अरविंद जी स्वामी मंत्री जी का माला पहना के स्वागत करेंगे। कैलाश जी जांगीर माला पहना के स्वागत करेंगे। करण जी कुमार मंत्री जी का माला पहना के स्वागत करेंगे। बेगम जी वाल्मीकि से निवेदन है वो भी मंच पे आए और वो स्टेज पे आके माला पहनाए। सभी से सुरेंद्र जी कुमार साहब से निवेदन है वो भी मंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब इसी स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए हमारे हैं और आज हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे बीच हमारे सभी वार्डवासी से निवेदन है कि वो 25 तारीख बस्ती माता की जय बोलो दादू दयाल महाराज की। मंच पर विराजमान हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष रामस्वरूप जी, हमारे आज के कार्यक्रम के आयोजक छोटे भाई और आपके वार्ड के पार्षद पिंटू स्वामी, राजेंद्र जी, हमारे सीनियर मोस्ट हमारे उदयपुर पार्टी के अनुभवी नेता रघुवीर मारवाड़ साहब, सुपर साथी गोपू जी, हमारे दशरथ सिंह जी, सम्मानित मंच, आज 21 नंबर वार्ड के आज जो कार्यक्रम भाई पिंटू और उसकी टीम ने रखा और एक रैली के रूप में सारे लोग झुंझुनू रोड से लेके यहाँ तक आप आए और एक जुलूस के रूप में देखने लायक जोश था। सारे पार्षद, चाहे गोविंद है, संदीप है, भाई राहुल है, भाई माहिर है, हमारे भाई संजय हमारे चेयरमैन जी है, गजेंद्र सिंह जी हमारे पार्षद है, भाई अजीत कछवा, हमारे भाई दिलीप असवाल जी, अजीत नागौरी जी, हमारे सारे पत्रकार बंधु, आप सारे के सारे मेरे बड़े और छोटे भाइयों, माँ जगदम्बा के समान माता और बहनों, मोर्चे से हमारे प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम ये बताता है कि वार्ड के अंदर आपके पार्षद ने सरकार के साथ और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उदयपुर वाटी नगर पालिका, इस नगर पालिका का जो उत्तरी हिस्सा है, हमारे नगर पालिका का दक्षिण का हिस्सा है, उसके अंदर अच्छी सड़कें हैं, जयपुर और सीकर की रोड है, दिल्ली और सीकर की रोड है, सारे ओपी से भरी है, चाहे तहसील हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एसडीएफ कार्यालय हो, चाहे मजिस्ट्रेट कार्यालय हो। उदयपुर वाटी नगर पालिका का दक्षिण का हिस्सा है, उसमें डेवलपमेंट हुआ। साकापुरी गेट के ऊपर जो रास्ता नहीं था, 60 फुट चौड़ी रोड निकाल के और आज शानदार रास्ता बना, लेकिन नगर पालिका का दक्षिण का जो पार्ट था उसमें विकास डेवलपमेंट का अभाव था। आज ये सरकारी कॉलेज बनके, ग्राउंड बनके, गौरव पथ बनके और इसकी एक शानदार शुरुआत हुई।
मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं आप सब लोगों को, जब हम रास्ते से आ रहे थे तो तार जो है लोगों के घरों की छतों के ऊपर तार, उनके अंदर लोगों ने प्लास्टिक की पाइप डाल के जिस तरीके से बचाव कर रखा है, ये हमारी नगर पालिका के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं टोटल 11,000 की लाइनें जो नगर पालिका के अंदर हैं, वो सारी की सारी 11,000 की लाइनें अंडरग्राउंड जमीन के अंदर से निकाली जाएंगी, जिससे हमारे लोगों को दिक्कत नहीं हो। और ये 20-25 दिन का टाइम है भाई। पिंटू तेरे को मैं कह रहा हूं, पैसे मांगता मांगता थक जाएगा, मैं पैसे देता देता नहीं थकूंगा। जितना तुम बताओ काम बता देना डेवलपमेंट के, तो रिकॉर्ड तुम्हारे वार्ड के अंदर काम करने का हम काम करेंगे। और बात पिंटू की नहीं है, जितने भी हमारे पार्षद भाई बैठे यहाँ, अब भाई संजय सोच रहे हैं कि इसका भी एक नारा है, इसका काम नहीं हुआ। हमारे और भी पार्षद हैं, उनकी भी कोई समस्या है। आपको बताना चाह रहा हूं, सारे बैरिकेड तोड़ के नगर पालिका के अंदर बैठ के पूरी ताकत के साथ जो तुम्हारी समस्या रही उसका बैठ के इस तरीके से काम करेंगे। हम हमारी नर्मदा ने जो कहा कि नगर पालिका में कॉलेज बनेगी, तो कॉलेज बनी। मैंने कहा कि आपके ट्रॉमा सेंटर बनेगा, तो आपके ट्रॉमा सेंटर बना। आप सोच सकते हैं साकमनी रोड की सड़क निकालने के लिए थानेदार जी को बंद करना पड़ा था। थानेदार साहब नहीं चाह रहे थे, दिक्कत आ रही थी, लेकिन थाने की दीवार तोड़नी पड़ी थी। थाने की दीवार तोड़ के खड़ा रख के मैंने वो डेवलपमेंट कराया था। और आपको बताना चाह रहा हूं, जितने भी मेरे भाई यहां खड़े हैं, काम करने में मुझे मजा आता है। काम चाहे सार्वजनिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, मैं हमारे पार्षद भाइयों को विश्वास दिलाना चाह रहा हूं। आप अपने वार्ड की लिस्ट बना के दे देना मुझे कि हमारे वार्ड के अंदर चाहे रास्ता हो, चाहे नालियां हो, चाहे लाइट हो, चाहे जो भी जितने भी काम आप बताओगे, टोटल काम आपके करने के लिए आपके वार्ड को इतनी बड़ी तादाद के अंदर नौजवान आए, इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे बड़े छोटे भाई आप यहाँ आए। मैं तो आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, मेरे पास जो भी काम लेके आया कोई भी, मैंने किसी को मना नहीं किया। किसी को मैंने ये नहीं कहा कि तुमने वोट किसको दिया, किसको नहीं दिया। किसी एक व्यक्ति को मैंने नहीं कहा कि तू उसको लेके आ। मेरे पास डायरेक्ट आ जाना, किसी को लाने की जरूरत नहीं है। आज पिंटू को लेके आओगे तो भी स्वागत है, और आप पिंटू कहीं गया बाहर और आप डायरेक्ट आ जाओगे तो भी आपका काम होगा। किसी को अपने व्यक्तिगत काम के लिए आपको किसी को लाने की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक काम तो पार्षद के कहने से होंगे, पार्षद लिस्ट देगा। सार्वजनिक काम की जिम्मेदारी तो पार्षद की होती है, लेकिन व्यक्तिगत काम आप जो भी लेके आओगे, वो आप अकेले हो चाहे 5 लोगों को लेके आओ, आपके सारे काम करने का काम करूंगा। मेरा तो आपसे मेरे सारी टीम के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं। मैंने आज तक ऐसा माहौल कभी नहीं देखा नगर पालिका के अंदर। तो इस तरीके से तो पूरे मुजफ्फरवादी विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे मारवाड़ साहब बता रहे थे, पूरे मुजफ्फरवादी विधानसभा के क्षेत्र के प्रत्येक गांव के लोग, हजारों की तादाद में लोग सोच रहे थे इतने ब्राह्मण समाज के इतने लोग आए कहां से, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। आपको एक बात बता रहा हूं,
ये समाज सभी बड़े समाज हैं, कोई भी छोटा समाज नहीं है, लेकिन लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ लोग इकट्ठा नहीं होते। आज जागीर समाज इकट्ठा हुआ, अब ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ, और सारे आपके वार्ड के अंदर, प्रत्येक वार्ड के अंदर ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में ऐसा समर्थन कभी नहीं देखा। मेरे ये भी समझ में नहीं आ रहा। आपको बताना चाह रहा हूं, मैं जो सोच रहा था कि मुझे चुनाव में इतने वोट मिलेंगे, पिछले 2 दिन से पता नहीं 3 दिन से क्या हो रहा है। सच बात है कि मेरी गणित खराब हो रही है। यदि लाख वोट आ जाए तो आप आश्चर्य मत करना, और ये सटोरिये बिक जाएंगे। पहले बिक गए थे, ये सटोरिये पहले बिक गए थे, तो दोबारा ना इन सटोरिये के घर बिकेंगे चुनाव के बाद में। देख लेना आप, ऐसा ऐतिहासिक चुनाव, ऐसा जनमानस, ऐसा लोगों का आशीर्वाद आपने सोचा था? ये बच्चे कितने प्यार से बच्चे, इनको कौन नारे लगा रहे? अपने आप ही तो लगा रहे, नहीं लगा रहे क्या? तो आप ये सोचते हो कि इन बच्चों से माहौल का पता चलता है। अब ये क्या है? मुझे एक बात बताओ, कभी किसी नेता की मीटिंग में ऐसा आपने देखा है? नहीं होता। ये कोई ऊपर वाले की मेहरबानी है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब हो रहा है। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने किसी एक व्यक्ति की बददुआ ली नहीं, मैंने दुआ ली है लोगों की, आप सब लोगों की दुआ से। मैंने किसी की बददुआ नहीं ली। एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता रात को मेरे पास कोई 12 बजे आया, 1 बजे आया, 2 बजे आया, 3 बजे आया। मैंने एक भी व्यक्ति को बिना मिले नहीं जाने दिया। सबके मैंने काम किए, सबका मैंने सुनाई की। और आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, एक जाति से किसी का भला नहीं होता, एक जाति से चुनाव नहीं होता। बच्चे और बच्ची की शादी करते हम, उसके लिए नाई चाहिए, उसे मुल्ला है, उसके लिए पंडित चाहिए, उसके लिए छाप पूजने के लिए कुम्हार चाहिए, तोड़ने के लिए नाई चाहिए, चूड़े के लिए मणियार चाहिए। इसके लिए सारे सातों समाज का जो आशीर्वाद मिलता है तब जोड़ा पलता फूलता है। एक जाति से कोई आदमी राजनीति में चल सकता है, एक जाति के को लेके। मैं शुभकरण चौधरी जी के लिए कह रहा हूं, नवलगढ़ के रहने वाले हैं, और यदि ये जनता के अंदर जनता की सेवा करते, जनता की सेवा करते तो नवलगढ़ में पूछ जाते। नवलगढ़ में चुनाव नहीं हो रहे क्या? वहां का विधानसभा क्षेत्र रिजर्व थोड़ी है, चुनाव हो रहे हैं। वहां भी जाट समाज है, वहां चुनाव लड़ा भी था। वहां के लोग जानते थे, जामनी जब्त हो गई थी। उदयपुर वाटी के लोग नहीं जानते थे, इसलिए गलती से चुनाव जिता दिया। जान गए तब चलता दिया। आपको बताना चाह रहा हूं, ये उदयपुर वाटी यहाँ के सारे लोग क्या, इन्होंने हिंदू मुसलमान के दंगे करा दिए थे, जातों को लड़ा दिया था, बच्चों के मुकदमे लगा दिए, गुडा के अंदर मस्जिदों में घुस के इमामों को उठा के थाने में मिल के क्या नग्गा नाच नहीं किया इन्होंने? क्या किस तरीके से इन्होंने दरिंदगी फैला दी थी? सारा का सारा जनता त्राय करने लग गई थी। जातु घमंड में रावण बन गए थे। अब सोच नहीं सकते। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपके बारे 3 सरकारी कॉलेज बनाएगा, एक स्कूल बनाया, बता दो। एक स्कूल बना, कुछ नहीं बना, आपस में झगड़े कराए। और आज भी अरे ऐसे क्या मिलेगा?
कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई मंदिर में पूजा करे, क्या फर्क पड़ता है इसमें? ये अपना अपना काम है, इसे नेता को क्या लेना देना है? नेतागिरी के लोगों को क्या लेना देना है? कोई हनुमान जी की पूजा करे, कोई बालाजी करे, कोई शंकर भगवान की करे, कोई मस्जिद में सजदा करे, किसको फर्क पड़ता है? ये पूरा निजी जातीय मामला। जिस तरीके से इन्होंने इस उदयपुर वाटी का अमन चैन खराब करने का काम किया, मेरे भाइयों 25 तारीख को मुंह तोड़ के जवाब देना इसका। ऐसे लोग जिंदगी के अंदर इस तरीके से काम करो, जिंदगी के अंदर याद करें, कभी भी कोई बात इस तरह का आदमी उदयपुर वाटी के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करे। वोट की चोट से फैसला करना है, वोट की चोट से। जिस तरीके एक ब्राह्मण लड़का पंचायत समिति में, बाबू तेरी नौकरी खा जाना, रे रोटी खा, नौकरी क्यों खा जाएगी? किसी गरीब की नौकरी क्यों खाता है? जिस तरीके से उदयपुर वाटी में 70 साल में जितनी ताकत आपके भाई राजेंद्र गुड्डा में किसी में नहीं आई, 2 बार मंत्री बनाऊं, लेकिन कोई माई का लाल कदे राजेंद्र गुड्डा ने कहीं एक भी आदमी को मंत्री का कमर दिखाया? गले मिलता हूं, पबास बैठा हूं, खाना खाता खाता 20 फोन कर देता हूं, बाथरूम में नहाने के लिए जाता हूं, लोग वहां घुसताते, बाथरूम में साबुन लगा रहा हूं तो भी बीच में फोन करता हूं। मैंने काम किए जनता के, लोगों ने दिल जीता। 4 बार सोमनाथ सिंह जी एमएलए बने, मंत्री नहीं बन पाए। नवलगढ़ के विधायक भंवर सिंह जी 5 बार एमएलए बने, मंत्री नहीं बन पाए। आपके आशीर्वाद से 2 बार मंत्री बना, लेकिन उस ताकत से जनता की सेवा और विकास करने का काम किया। लोगों की बददुआ नहीं, राजेंद्र गुड्डा ने लोगों की दुआ ली है। लोगों की दुआ लेने का काम किया है। मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, हर बूथ पर, हर समाज में, हर जगह राजेंद्र गुड्डा ने पब्लिक का दिल जीता है। राजस्थान के अंदर मैंने पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम रोशन किया है। कोई भी आपके आशीर्वाद से, आपके सपोर्ट से, ऊपर वाले की दुआ से, ऊपर वाले की, बताना चाह रहा हूं, कोई आदमी राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने ऐसे खड़ा हो गया था, वो सोच नहीं सकता। लीन का थाने गया था मैं, मुख्यमंत्री जी उड़े थे, ऊपर आ गए, नीचे नहीं आए, पता था राजेंद्र गुड्डा बैठा है, ऊपर हेलीकॉप्टर घुमा के वापिस चले गए। चोर मैं नहीं था, आते नीचे। राजेंद्र गुड्डा की बात नहीं थी, राजेंद्र गुड्डा के पीछे जो लोग हैं, आप लोगों का 60,000 लोग हैं राजेंद्र गुड्डा के पीछे पिछले चुनाव में। पार्टियों के वोट पड़ते हैं, जाति के वोट हैं। भगवानाराम सैनी कांग्रेस के वोट थे, सैनी समाज के वोट थे, बाकी एक ही वोट जेब में नहीं है। भगवानाराम सैनी जी के मशीन के अंदर से यदि आप उनकी जाति का वोट निकाल दो और उनकी पार्टी का वोट निकाल दो, मशीन खाली थी। सुखकरण चौधरी का बीजेपी का वोट निकाल दो, जाट समाज का निकाल दो, मशीन डब्बा है, कुछ नहीं है अंदर। 1100 वोट की पार्टी थी मेरी। बसपा के अंदर 2013 में बसपा कैंडिडेट नरेंद्र सैनी के वोट आए थे 1100। अरे दशरथ जी दाद भाई मेरा भाई है, तो मारना भाईपा का समाज का कार्ड दे और पार्टी का कार्ड दे, तो 50,000 वोट दोस्तों के हैं। कार्ड में रखूं 50,000 जान देता हूं मेरे आदमी के लिए। 24 घंटे काम करता हूं, 24 घंटे, कभी किसी को मना नहीं किया। 24 घंटे मुर्गी अंडा ने सेवच जाए, छाती दे रखू वोट के ऊपर। कोई कहता मंत्री कलेक्टर को फोन कर, कोई कहता एसपी को कर, कोई कहता पानी वाले को फोन कर, कोई कह रहा बिजली में कर, कोई कह रहा मंत्री हॉस्पिटल में फोन कर, कोई रिश्तेदार को फोन कर। कभी किसी को नहीं मना किया, किसी को मना नहीं किया, आंख मीच के काम किया।
कई बार आप ये सारे आपके पार्षद कहते मंत्री जी आप थकते नहीं हो क्या, आप झुंझलाते नहीं हो क्या। मैंने कहा ये मुझे मौका मिला जनता की सेवा करने का, मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये अगले 25 दिन आप मेरी रखवाली करो, उसके बाद में 1800 दिन तक मैं आपकी चौकीदारी करूंगा एक पांव से खड़ा होके। आप यहां से जाओगे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400, 500 किलोमीटर के बाद में आपको वहां लोग नहीं जानेंगे। यदि कोई दिक्कत आ जाएगी जिस ऑफिस के अंदर प्राइवेट दिक्कत हो, आपके सामने समस्या चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उस जगह आपका भाई फोन करवा देना, आपको सारी दुनिया जानने लग जाएगी वहां। चाहे आप जोधपुर जाओ, जयपुर जाओ, दिल्ली जाओ, बीकानेर कहीं भी जाओ, किसी भी ऑफिस में घुसो, आपको दिक्कत हो तो आपके भाई को दुनिया जानते हैं। जो आपकी दी हुई ताकत वहां मांग लेना कि भाई साहब जोधपुर आया हूं, भाई साहब उदयपुर हूं, भाई साहब जयपुर हूं, दिल्ली में हूं, मुझे दिक्कत है, तो आपकी दी हुई ताकत वहां पहुंचा दूंगा हाथ में 2 मिनट में। ताकत उसको देनी चाहिए जब हमारे अंदर कमजोरी है, तो ताकत हमारे अंदर वापिस आ जाए। ऐसी जगह ताकत मत दो कि जिस दिन हमें जरूरत हो रही ताकत हमारे अंदर नहीं हमारे सामने आके खड़ी हो जाए, ऐसी जगह ताकत नहीं देनी चाहिए। आदमी को दिक्कत आती है, मैं तो आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, चौधरी साहब नेता नहीं है, बिजनेसमैन है, व्यापार करके है। यहां 249 करोड़ रुपए का घपला किया है, 202 अरब 39 करोड़ का टोल के अंदर। राजेंद्र गुड्डा नहीं कह रहा, मैं तो विपक्ष में बोलूंगा, हाई कोर्ट का जज कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है कि 249 करोड़ रुपए का घपला चौधरी साहब ने किया। रिकवरी है, अरे बिजली को तार का लियर का VCR की चोरी क्यों करे, चोर डकैती तो तू करी है, किसी को मना नहीं किया। राजेंद्र गुड्डा ने कोई तार जा रहे रामपुरे गाल लियो तो गाल लियो, हमारे घर का सारा कुछ जा रहे, तेरे घर थोड़ी है गालबा, तेरे बिजली बोर्ड का GSS में गया गालबा, अच्छी कर जा रहे हो पड़ोस में गाल लियो तो लोटियो चांस लियो, क्या की चोरी है, धरती पर तंसीर को क्या मतलब है। एक आदमी को नहीं कहा, मैंने VCR नहीं बदली तो मैंने कटवा दी। कोई भी आदमी आया, आज सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर का भी का अड़ार दीवार है, 7 बीघा मंगलोधारा भाई को धारे दिएडो। जो भी झुंझुनू जिले का, अपने उदयपुर वाटी का नहीं, झुंझुनू जिले का कोई भी आदमी जाए, 100-200 लोगों के खाने की व्यवस्था करता हूं, रुकने की, नहाने धोने की, बीमार आदमी को भर्ती कराओ, जांच कराओ, यदि ऑपरेशन बलद खून की करके तो खून दिलाओ, और उसके साथ साथ सीरियस है तो जल्दी ऑपरेशन कराओ। काल परसों बालाजी स्टैंड से निकल रहे हो, मैं 3-4 दिन पहले की बात है, काबले रोड के ऊपर बड़े 20-22 साल का बच्चा एक्सीडेंट में हो, मुंह से खून निकल रहा, काने से खून निकल रहा, 200-300 लोग चारों में खड़ा फोटो खींच रहा। 1 मिनट नहीं लगा, 1 सेकंड नहीं लगा राजेंद्र गुड्डा ने उस बच्चे को उठा के हॉस्पिटल ले जाके, मेरी खुद की गाड़ी में पूरा खून से लथपथ हो गया, मैं ले जाके डॉक्टर साहब को सीरियस केस है मंत्री, सीकर नहीं जयपुर ले जाना पड़ेगा। घर वाले पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले लोगों को बैठा के 2 लड़कों को जेब में 5-10 रुपए वो देके फटाफट जयपुर रवाना करके और डॉक्टर से बात करके रात का 1 बजे ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने कहा मंत्री साहब बताइए बच्चा बच गया, टाइम से हॉस्पिटल में आया, बच्चा बच गया। बालाजी स्टैंड पे बोले यार अत्ता आदमी खड़ा, मंत्री आदमी तो भलो ही है, जो बोले उठा ले तो 1 ही सेकंड में, बोले मंत्री तो देना उठा ले वो बोले तो लड़को मेघवाड़ा को जाता हूं थोड़ी उठा ले, तो अरे ID देखी गई, क्या बात करते हो यार। मैंने 1 सेकंड में, मेरे लिए तो इंसान था, इसके अलावा कुछ नहीं था।
कहां का था मैं उसको जानता ही नहीं था। लोगों के दिमाग में जातिवाद का जहर इस लेवल पर भरा पड़ा है, भर दिया जहर। जाति के अलावा कुछ इनके पास कुछ है ही नहीं। 15 उप स्वास्थ्य केंद्र थे उदयपुर वाटे में, सिर्फ 15, आज 140 है, सेंचुरी ठोक दी। चौधरी साहब को कहना हॉस्पिटल बड़ा, सीएससी पीएचसी छोड़ो, 5 साल में एक उच्च स्वास्थ्य केंद्र बनाया तो उसका मेहरबानी करके नाम बता दो। आप यहाँ के विधायक थे, आपकी सखी सांसद थी, दिल्ली में भी बीजेपी का राज था, यहाँ भी बीजेपी का राज था। एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना तो उसका नाम बताइए। नाम नहीं है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, अरे इससे क्या होगा? किसका भला हो रहा है इससे? बोलने के लिए कुछ भी नहीं इनके पास। मैं तो मेरे नौजवान बड़े और छोटे भाइयों को कहना चाहता हूं, आप सब लोगों को, इस 25 तारीख को आप इस उदयपुर वाटी की शक्ल बदलने के लिए इस कस्बे को हम, इस शहर को हम सुंदर शहर बनाएं। इसके लिए मैं नगर पालिका के चुनाव में आया था आपसे, मैंने जो वादा किए थे वो करके पूरा काम किया। मैंने आपसे कॉलेज का वादा किया था, ऑक्सीजन प्लांट और ट्रोमा सेंटर का वादा किया था, गौरव पथ का वादा किया था, 11-33,000 की लाइन के जो वादे के फटाफट काम किए। अब फिर कह रहा हूं आज पिंटू तेरे वार्ड के अंदर खड़ा के सभी भाइयों कह रहा हूं, इस उदयपुर वाटी शहर को, इस शहर के अंदर वो सुविधा है जो लोग हैं, हाँ, जो यहाँ जो आज से 1 साल पहले 2 साल पहले गया वो वापिस आया, पिछाड़ में लिया कि यही वो उदयपुर वाटी का। आज गुड़ा जाके देखो, आज कुंभ जाके देखो, आज खेल जाके देखो, गांव की शक्लें बदल दी मैंने। आज गुड्डा को जाके देखो, गांव को शहर बना दिया मैंने। पीने के पानी की 100 साल की व्यवस्था की है मैंने। आप देखना, हमने तो हमारा सारा काम कर दिया, ठेकेदार का काम बाकी है। जो पानी खेतनी में आ रहा है, मीठा पानी, गंगा का पानी आपके पीने के लिए 100 साल तक की व्यवस्था परमानेंट कर दी। खुला के बाद में काम चल जाएगा, चाहे कोई बीजेपी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, कोई भी जीते, कोई भी। अरे आपका काम 100% हो चुका। ठेकेदार को अपना काम करना है, हमने तो हमारा काम कर चुके। इसके लिए मैं आपको, मेरे सभी मेरे पास से 2 छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को और आप सबको, पिंटू तेरे को, तेरी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। और आप एक काम नहीं, लिस्ट लाकर तो बेटा, लिस्ट में कम से कम 90 से भी तो काम नहीं हो रहे। आपको पता, फोन करके मुझे मजा आता है काम करने का। 18 भाई की ऊपर लोगों ने मेरे यार मुख्यमंत्री के बछड़ा को खड़ के छोटे हो, IAS IPS जीव निकला था भाई का नाम से, सलाद उठा है। आपको एक बात बता रहा हूं, पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी चले जाना, कहते ना वो राजेंद्र गुटे मेरा भाई है, तो उसके बाद में सामने रास्ते खुल जाएगा, कहीं भी जाके। क्या नेता है, नेता आगे क्यों बना बना तो पुलिस साथ लिए अरे कुल मारे। कई जगह लेके पंचकुल में पुलिस ने साथ लिया, घूम रहे बंदूक और, अरे क्यों गो? आज जनता मारेगी। 8 पुलिस मारे लागू थे, 8 रात को 100 तो भी 8 पुलिस वाले वहां पा रहे थे। मैंने एक कोई नहीं देखा कभी। आपके बीच में ना किसी ने यह पता नहीं कि मंत्री भी है क्या, कहते जेब में काम से बोला क्यों ये? अरे आज जनता लिखी बना रखे, बैठा दियो, अब मारे भी गए। किन्हें दिखा रहा बंदूक किन्हें खाकी ड्रेस के लोग दोनों है। जैसे मैं मंत्री बना, 8 पुलिस वाले आ गए थे मेरे घर, बोले साहब हमारा यह पहरा रहेगा, संतरी रहेगा, तेरे घर रात पैरों मेरा ढके करे। बोले साहब ड्यूटी है। अरे ड्यूटी के तो पुलिस को खारे हो, रात में थारामपोट होगा सवार कहीं मिलेगा, फिर खड़े रहे तो थारा पुलिस को मुकदमे में डाल जाओगे, वो बैठ कर गया होगा, किसी को नहीं आने दिया।
आपके भाई के जितने दोस्त हैं, राजस्थान में किसी के तो दोस्त नहीं है। जेल में जवान छुट्टा पाना आदमी 60,000 है, जिंदा बुलाओ जरा आदमी 1 लाख। भारत हिंसा के बारे में पूछो, मेरा जिसम को पूछो, आपने है भाई को और लेता सारा ही कुमार हो गया, ताबर को भी आया रह गया। चलो जिंदा को पूछो, ठीक है, अब के तो बूंदियां बनाया वाला कि मेरे बूंदियां बनाया, आगल काजू की कतली भी बनवा दूंगा। आगल है जब तो संगा भी बना रंगना भी चैन करता हूँ, बता दूंगा राजनीति के। तो मैं आज के शानदार कार्यक्रम के लिए मेरे नौजवान सभी दोस्तों भाइयों, ये आने वाले 25 दिनों एक राजेंद्र प्रसाद के काम करना, अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने पड़ोसी के पास, अपने रिश्तेदार के पास जाके कह देना, जो काम बताए उसके हाँ कर देना, मैं आपके सारे काम करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।